भरोसे के लिए शुक्रिया। नमस्कार, सुपर 10 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। आइए शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश सुपर 10 से। लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार की कमान खुद सीएम शिवराज संभाले हुए हैं। जहां सीएम शिवराज मुरैना में लाडली बहना महासम्मेलन में शामिल हुए। साथ ही 1942 करोड़ की लागत की 629 नवीन स्वास्थ्य संस्थाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी मौजूद रहे। ग्वालियर में जयभान सिंह पवैया ने नेता प्रतिपक्ष को डॉक्टर गोविंद सिंह के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जितना सोच सकती है उतना ही सोचेगी और अगर सरकार गिरानी ही है तो कांग्रेस बिहार में जाकर सरकार गिराए। मध्य प्रदेश में तो राम भक्तों की सरकार है और यहां तुष्टीकरण की नीति लागू हो ही नहीं सकती। पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस का विभाजन हुआ तो इंदिरा जी को भी दिग्विजय ने छोड़ दिया था, कांग्रेस में ही रह गए थे। तब स्वर्गीय अर्जुन सिंह ने उन्हें कांग्रेस आई की सदस्यता दिलाई। तो क्या उन्होंने सौदा करके कांग्रेस ज्वाइन की थी? ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस बीजेपी को टारगेट करने के बजाय सिंधिया पर निशाना साध रही है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने सिंधिया पर चुटकी लेते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि सिंधिया जी को कांग्रेस की सरकार गिराने का फल बीजेपी को देना चाहिए और 4 महीने के लिए सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए, क्योंकि इसके बाद तो कांग्रेस की सरकार आ जाएगी। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य को पत्र लिखकर जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी भरा पत्र उनके गौरी गोपाल आश्रम में भेजा गया है। आश्रम की तरफ से इस बात की शिकायत पुलिस में करवाई गई है। आश्रम की तरफ से दर्ज शिकायत में कहा गया कि पत्र लिखने वाले ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से 1 करोड़ की रकम मांगी है। इंदौर में रामनवमी पर हुए हादसे के बाद श्री बेलेश्वर महादेव मंदिर को तोड़ने को लेकर बवाल जारी है। पटेल नगर के रहवासियों ने मंदिर तोड़ने के विरोध में मोर्चा खोल दिया है और प्रशासन पर षड्यंत्र पूर्वक कार्रवाई करने का आरोप लगाते हुए दोबारा मंदिर बनाने की मांग की है। ग्वालियर अंचल के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में तैनात एक नर्स ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अपनी बेटी के साथ इच्छा मृत्यु मांगी है। नर्स का यह आरोप है कि गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के डीन और जय आरोग्य अस्पताल अधीक्षक की प्रताड़ना से तंग आकर वो इच्छा मृत्यु मांग रही है। बालाघाट में बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में तैनात निजी सिक्योरिटी कंपनी के गार्ड की लापरवाही से बंदूक से गोली चल गई और गोली बैंक के शटर को चीरते हुई बैंक में डीबीटी कराने पहुंची महिला के पैर में लगी है। इसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हनुमान जन्मोत्सव के मौके पर जबलपुर के संकट मोचन भगवान हनुमान को 1000 किलो का एक महाभोग लड्डू का महाभोग चढ़ाया गया। लघु काशी गढ़ा के प्राचीन पचमठा हनुमान मंदिर में इस साल हनुमान लला को उनके जन्म महोत्सव पर 1 टन का महालड्डू महाप्रसादम के रूप में अर्पित किया गया। रीवा में संजय गांधी जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। दरअसल अस्पताल की लिफ्ट में 1 घंटे से ज्यादा समय तक करीब आधा दर्जन लोग फंसे रहे और उसमें स्ट्रेचर पर लेटा एक मरीज भी शामिल था, जिसकी तबीयत बेहद गंभीर बनी हुई थी। साथ ही छोटे छोटे बच्चे भी मरीज के परिजनों के साथ लिफ्ट में फंसे थे। और अब छत्तीसगढ़ सुपर 10। रायपुर के साइंस कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित हनुमान जन्मोत्सव में शामिल हुए सीएम भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर भगवान श्री हनुमान को नमन करते हुए प्रदेशवासियों को हनुमान जन्मोत्सव की खुशहाली की कामना दी और मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में गुरुदेव श्री सिद्धेश्वर ब्रह्मश्री का छत्तीसगढ़ में अभिनंदन करते हुए उनका आशीर्वाद दिया। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बीजेपी का स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह ने पार्टी के स्थापना दिवस पर ध्वजारोहण किया। स्थापना दिवस पर बीजेपी ने प्रदेश में सरकार बनाने का लक्ष्य रखा है। पूर्व सीएम ने कहा कि 2023 में बीजेपी की सरकार बनाने का लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने पार्टी के स्थापना दिवस की बधाई दी। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि पार्टी के स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना है। 23,000 मतदान केंद्रों पर दीवार लेखन और कार्यकर्ताओं के घर में रंगोली बनाई जा रही है। पुराने कार्यकर्ताओं का सम्मान किया जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने गुलाम नबी आजाद के बयान पर मरकाम ने कहा कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, लेकिन जो नेता पार्टी छोड़कर जाते हैं वो गुर्राने का काम करते हैं और जब वापस आते हैं तब बिल्ली बनकर आते हैं।
बिलासपुर में अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को चालान भरने के साथ साथ पाठशाला में भी जाना होगा, जहां उनको यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। छत्तीसगढ़ में अब रबर की खेती की जाएगी। इसे लेकर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट कोट्टयम केरल के बीच नया अनुबंध किया गया है। इसके तहत बस्तर में 1 हेक्टेयर इलाके में रबर की खेती की जाएगी। इसकी खेती मई और जून के महीने से शुरू हो जाएगी। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एक 12वीं के छात्रा ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। लड़की का शव उसके ही घर में फंदे से लटका हुआ पाया गया है। घटना के दौरान घर में कोई नहीं था। जब परिवार वाले पहुंचे तो उन्हें पता चला कि मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। कोरबा में कोर्ट परिसर में एक शख्स ने एक महिला को दौड़ा कर बुरी तरह से पीटा। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़िता ने इसकी शिकायत सिविल लाइन थाना रामपुर में लिखित तौर पर की है। पुलिस पड़ताल कर रही है। बलरामपुर पुलिस ने इंटरस्टेट गांजा तस्कर को 21 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत बाजार में 2 लाख से ज्यादा की बताई जा रही है। जिले की वाड्रफनगर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बनारस रोड स्थित वन विभाग के डिपो के पास एक युवक को पकड़ा है, जिसके पास मौजूद बैग में 21 किलो गांजा मिला है। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी में हनुमान जयंती पर गंगा जमुनी तहजीब देखने को मिली। यहां मुस्लिम समुदाय के लोगों ने धूमधाम से हनुमान जयंती मनाई। इस मौके पर हनुमान मंदिर की देखरेख करने वाले वीरू खान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वीरू खान की अगुवाई में हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली गई। इसमें हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने हिस्सा लिया। और आइए अब देखते हैं इंडिया सुपर 10। भाजपा ने गुरुवार को अपना 44वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को 45 मिनट तक संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा हनुमान जी के कैन डू एटीट्यूड की तरह काम करती है, सबकी मदद करने की कोशिश करती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एके एंटनी के बेटे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ली। इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। गुमला पुलिस ने दिल्ली से चुराए गए करोड़ों रुपए के मामले का खुलासा करने का दावा किया है। एसपी एहतशाम बकारीब ने बताया कि ओडिशा के 3 दोस्तों ने योजनाबद्ध तरीके से दिल्ली के करोल बाग के फ्लैट से रकम चुराई थी, जो दिल्ली के जेवर कारोबारी के थे। पीड़ित कारोबारी की सूचना पर गुमला पुलिस ने नोटों से भरे 5 बैग के साथ एक को गिरफ्तार किया। 2 अभी फरार हैं। उमेश पाल शूटआउट केस में अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई। स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। फरार शाइस्ता परवीन पर पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम रखा है। दिल्ली में संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन विपक्षी सांसदों ने विजय चौक तक तिरंगा मार्च निकाला। तिरंगा मार्च में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। पटना के शास्त्री नगर थाने के पास झुग्गी बस्ती में गुरुवार दोपहर भीषण आग लग गई। इसमें 200 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। आग भवन निर्माण के ऑफिसर फ्लैट तक पहुंच गई थी। रिजर्व बैंक ने मौजूदा वित्त वर्ष की पहली मॉनिटरी पॉलिसी में बड़ी राहत दी है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्याज दरों में किसी तरह का बदलाव नहीं करने का ऐलान किया। रेपो रेट पहले की तरह 6.50% पर बरकरार रहेगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने रिक्त पदों पर उपचुनाव के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। 12 जिलों में नगरीय निकाय के कुल 14 सदस्य के रिक्त पदों पर उपचुनाव होगा। नगरीय निकाय सदस्यों के लिए मतदान 7 मई को होंगे। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के पालघर में रेलवे पुलिस की सतर्कता से बुजुर्ग की जान बच गई। बसई रेलवे स्टेशन पर चलती ट्रेन में चढ़ने के दौरान बुजुर्ग यात्री का पैर फिसल गया, जहां जवान ने बुजुर्ग को प्लेटफॉर्म की तरफ खींचकर उसकी जान बचाई। और अब इंटरनेशनल सुपर 10। अमेरिका के मैरीलैंड स्टेट में एक चौंका देने वाली रिपोर्ट सामने आई है। यहां 156 कैथोलिक पादरियों ने कुछ और लोगों के साथ मिलकर 80 सालों में यानी कि 1940 से लेकर अब तक 600 से ज्यादा बच्चों का यौन शोषण किया है। मैरीलैंड के अटॉर्नी जनरल एंथनी ब्राउन ने बुधवार को 463 पेज की रिपोर्ट जारी की। कनाडा के ओंटारियो में एक बार फिर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ की गई। इस दौरान आरोपियों ने मंदिर की दीवार पर भारत और प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में नारे भी लिखे।
ओंटारियो के विंडसर शहर के बैप्स श्री स्वामीनारायण मंदिर में बुधवार रात करीब 12 बजे यह घटना हुई है। पुलिस को पूरे मामले का एक सीसीटीवी फुटेज भी मिला है। दो आरोपी मंदिर की दीवार पर नारे लिखते नजर आ रहे हैं। इजरायल के एयरफोर्स चीफ हेरजी हालेवी ने गुरुवार को साफ कर दिया है कि उनका मुल्क ईरान पर हमले के लिए तैयार है। हेरजी के मुताबिक हमें इस बात की परवाह नहीं है कि ईरान पर हमले के दौरान अमेरिका मदद करता है या नहीं। अगर वो साथ नहीं देता तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम अकेले ही ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोक सकते हैं। जापान की आर्मी का एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर गुरुवार को लापता हो गया। इस पर 10 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर की खोज के लिए एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक ये चॉपर एक ट्रेनिंग ड्रिल पर था। इसी दौरान मियाको आइलैंड पर यह अचानक रडार से गायब हो गया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने गुरुवार को बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। 3 दिन की यात्रा पर बुधवार को बीजिंग पहुंचे मैक्रों ने जिनपिंग से रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा की। उन्होंने जिनपिंग से रूस को जंग रुकवाने के लिए तैयार करने की अपील की। जवाब में जिनपिंग ने कहा कि चीन अपनी तरफ से इस बारे में पूरी कोशिश कर रहा है। नॉर्थ कोरिया ने गुरुवार को अमेरिका और साउथ कोरिया के बढ़ते तनाव के लिए उसे जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने लगातार जॉइंट मिलिट्री ड्रिल्स करके स्थिति को परमाणु युद्ध की कगार पर ला दिया है। तानाशाह किम जोंग ने ड्रिल्स के बदले आक्रामक कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी है। इजराइल में यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में बुधवार को पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हो गई और पुलिस ने बताया है कि मस्जिद में प्रवेश करते ही नकाबपोश प्रदर्शनकारियों ने उन पर पत्थर और पटाखों से हमला कर दिया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी घायल भी हुआ। वहीं झड़प में 14 लोग भी घायल हो गए। इंटरनेशनल लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने दुनिया की सबसे बड़ी साइबर क्राइम वेबसाइट और साइबर अपराधियों के बीच पॉपुलर मार्केटप्लेस जेनेसिस मार्केट को सीज कर दिया है। ऑपरेशन कुकी मॉन्स्टर के तहत यह कदम उठाया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक 17 देशों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी इस ऑपरेशन में शामिल थी। ब्राजील में एक 25 साल के हमलावर ने प्री स्कूल में घुसकर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। हमले में 4 बच्चों की मौत हो गई, वहीं 5 बच्चे घायल हो गए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मरने वाले बच्चों की उम्र 5 से 7 साल के बीच की थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के खिलाफ अपनी पत्नी की हिस्सेदारी वाली फर्म को फायदा पहुंचाने के आरोपों को लेकर विपक्षी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। वे अगले महीने होने वाले स्थानीय चुनाव में इसे मुद्दा बनाने की रणनीति पर काम कर रही हैं। और अब रुक करेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10 का। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 81 रनों से हरा दिया। कोलकाता ने पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 204 रन बनाए। इसके जवाब में बेंगलोर की टीम 123 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। केकेआर की जीत में स्पिनर्स का अहम योगदान रहा। वरुण चक्रवर्ती ने 4 विकेट झटके, वहीं डेब्यू मैच खेल रहे श्रेयस ने 3 विकेट निकाले, जबकि स्टार गेंदबाज सुनील नरेन ने 2 विकेट लेकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। शार्दुल ठाकुर ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ शानदार पारी खेलते हुए सिर्फ 29 गेंदों पर 9 चौके और 3 छक्के जमाए 68 रनों की पारी खेली। इस दौरान शार्दुल ने सिर्फ 20 गेंदों में 50 जड़ दिया, जो सीजन का दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने अपनी टीम की जर्सी नंबर 17 और 333 को रिटायर कर दिया है और अब कोई भी आरसीबी प्लेयर इन दोनों नंबर की जर्सी नहीं पहनेगा। आरसीबी की तरफ से खेलते हुए एबी डिविलियर्स 17 और क्रिस गेल 333 नंबर की जर्सी पहना करते थे और इन्हीं दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के सम्मान में आरसीबी ने इन दोनों जर्सी के नंबर्स को रिटायर करने का फैसला किया है। वनडे वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड की टीम को बड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार प्लेयर केन विलियमसन घुटने की चोट की वजह से वनडे वर्ल्ड कप से बाहर हो सकते हैं। अगले 3 हफ्ते के अंदर विलियमसन के घुटने की सर्जरी होगी और उसके बाद इससे उबरने में उन्हें कम से कम 6 महीने लग सकते हैं। आईपीएल के 8वें मुकाबले में पंजाब किंग्स के कप्तान शिखर धवन नया रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। उन्होंने 50वीं बार 50 प्लस का स्कोर बनाया है। वो ऐसा करने वाले तीसरे बल्लेबाज हैं। डेविड वार्नर ने 60 बार 50 प्लस का स्कोर बनाया है। विराट कोहली ने 50 बार 50 प्लस का स्कोर बनाया है। धवन ने राजस्थान के खिलाफ नाबाद 86 रन बनाए। अपनी फिरकी से बल्लेबाजों को नचाने वाले युजवेंद्र चहल ने आईपीएल में विकेट लेने के मामले में एक रिकॉर्ड अपने नाम किया। चहल आईपीएल में दूसरे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। चहल ने श्रीलंका के लसिथ मलिंगा
को पछाड़कर यह मकाम हासिल किया। आईपीएल में चहल के 170 विकेट हो गए, जबकि वेस्टइंडीज के ड्वेन ब्रेवो के 183 विकेट के साथ वो पहले नंबर पर हैं। भारतीय क्रिकेट टीम अमेरिका में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 T20 मुकाबले खेलेगी। टीम इंडिया जुलाई-अगस्त में वेस्टइंडीज का दौरा करेगी और इस दौरान टीम वेस्टइंडीज में 2 टेस्ट, 3 वनडे और 3 T20 खेलेगी। इसके बाद अमेरिका के फ्लोरिडा शहर में वेस्टइंडीज के ही खिलाफ 2 T20 मैचों में हिस्सा लेगी। बांग्लादेश क्रिकेट टीम और आयरलैंड के बीच ढाका के शेरे बांग्ला स्टेडियम में खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट में मेहमान टीम ने जबरदस्त वापसी की है। मैच के तीसरे दिन स्टंप के समय आयरलैंड क्रिकेट टीम ने अपनी दूसरी पारी में 8 विकेट खोकर 286 रन बना लिए। खेल समाप्ति पर एंडी बाल्बर्नी 71 रन और ग्राहम हुमे 9 रन बनाकर नाबाद रहे। आयरलैंड के युवा बल्लेबाज टकर ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में ही शानदार शतक जमाते हुए अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया है। टकर टेस्ट क्रिकेट में शतक जमाने वाले आयरलैंड के केवल दूसरे ही क्रिकेटर हैं और उनसे पहले केविन ओब्रायन ही ऐसा कर पाए थे। टकर ने 162 गेंदों में 108 रन बनाए। और अब आपको दिखाते हैं बॉलीवुड सुपर 10। प्रियंका चोपड़ा गुरुवार मार्च को बेटी मालती के साथ सिद्धिविनायक मंदिर पहुंची, जहां पर उन्होंने गणपति बप्पा का आशीर्वाद लिया और अपनी लाडो को भी आशीर्वाद दिलवाया। प्रियंका का मालती के साथ सिद्धिविनायक मंदिर से एक वीडियो भी सामने आया है, जो कि अब काफी वायरल हो रहा है। पठान की सफलता के बाद यशराज फिल्म्स अब सलमान और शाहरुख को एक साथ लाना चाहती हैं। सिद्धार्थ आनंद इस फिल्म का डायरेक्शन करेंगे। यशराज फिल्म ने इसकी पुष्टि की है। ये भारत के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक होगी। सुनील शेट्टी ने एक इंटरव्यू में दामाद राहुल के बारे में बातचीत की और उन्होंने कहा कि अगर राहुल खराब भी खेल कर आता है तो हमारे घर में उसकी चर्चा नहीं होती है। हम लोग जानते हैं कि वो एक फाइटर है, वो अपने खेल में एक्सपर्ट है, इसलिए उससे कोई क्या सिखाएगा। आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहे मैच में क्रिकेटर ऋषभ पंत अपनी टीम को चेयर करने के लिए पहुंचे। दिसंबर 2022 में कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल होने के बाद क्रिकेट मैच के दौरान ऋषभ का पहला ये अपीयरेंस था। इस दौरान स्टेडियम में मैच के दौरान ऋषभ पंत की फैन ने थैंक गॉड उर्वशी यहां नहीं है, ये लिखा हुआ प्ले कार्ड हाथ में लेकर फ्लैश किया। रामानंद सागर के फेमस टीवी सीरियल रामायण में सीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया फैंस को खास अंदाज में हनुमान जयंती की बधाई देती नजर आई। दीपिका ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो हनुमान चालीसा का पाठ करती हुई नजर आ रही है। सलमान खान का मानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से वल्गैरिटी खत्म होनी चाहिए। उनका मानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सेंसरशिप होनी चाहिए। एक्ट्रेस स्वस्तिका मुखर्जी ने अपनी अपकमिंग फिल्म शिवपुर के को प्रोड्यूसर संदीप सरकार पर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाया है। एक इंटरव्यू के दौरान स्वस्तिका ने दावा किया है कि संदीप और उसके साथियों ने उन्हें ईमेल भेजे, उसमें उन्होंने एक्ट्रेस की मॉफ न्यूड तस्वीरों को अश्लील वेबसाइट्स पर लीक करने की धमकी दी। रवीना टंडन को सिनेमा और कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस मौके पर रवीना का पूरा परिवार उनके साथ इवेंट में पहुंचा। मीडिया को दिए इंटरव्यू में रवीना ने बताया कि अवार्ड का वक्त उनके लिए बेहद इमोशनल था, क्योंकि ये हमेशा से उनके पिता फिल्म मेकर रवि टंडन का सपना था। वो रवीना को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होते हुए देखना चाहते थे। हाल ही में बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया और हाल ही में उन्हें उनके बच्चों के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया और इसी बीच वो वहां पर मौजूद किसी शख्स ने एक्ट्रेस की बेटी राशा को धक्का मार दिया, जिसे देख एक्ट्रेस नाराज दिखी। बिपाशा बसु ने अपनी बेटी देवी बसु सिंह ग्रोवर का 5 महीने बाद चेहरा रिवील किया है। एक्ट्रेस ने बुधवार को अपने इंस्टा अकाउंट पर अपनी बेटी की 2 प्यारी फोटोज शेयर की। इनमें देवी पिंक ड्रेस में बेहद क्यूट लग रही है। और अब रुक करेंगे क्राइम सुपर 10 का। इंदौर में एक बार फिर चला है बुलडोजर। हत्या के आरोपियों के अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। आपको बता दें, बीते दिनों ट्रांसपोर्ट नगर में ट्रांसपोर्ट कारोबारी सचिन की बदमाशों ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या के एक आरोपी पंकज को गिरफ्तार किया है। अन्य आरोपी अब भी फरार हैं।
छतरपुर में कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी ठगे जाने से बाल बाल बच गए। दरअसल कार्यकर्ताओं से मिलने के दौरान विधायक के मोबाइल पर कॉल आई, जिसमें उन्हें बताया गया कि उनकी 25 करोड़ की लॉटरी लगी है। कॉल करने वाले ने बैंक खाते की भी जानकारी मांगी। हालांकि फर्जी कॉल होने का एहसास होते ही विधायक ने पूरी बात रिकॉर्ड कर ली। मध्य प्रदेश में पटवारी परीक्षा में भी फर्जीवाड़े की तैयारी थी, लेकिन फर्जीवाड़े के पहले ही ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 4 संदेहियों से पूछताछ शुरू कर दी। इसमें खुलासा हुआ कि थंब इंप्रेशन का क्लोन बनाकर परीक्षार्थी की जगह सॉल्वर को बिठाने का प्लान था। इसके लिए फर्जी दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे थे। 8 से 12 लाख रुपए में परीक्षा पास कराने की ये डील थी। जबलपुर में 3 तलाक का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित महिला ने गोहलपुर थाने में पहुंचकर पति के खिलाफ फोन पर 3 तलाक बोलकर तलाक देने की एफआईआर दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी पति पर एफआईआर दर्ज कर भोपाल से गिरफ्तार कर लिया। रीवा में बाल श्रम से जुड़ा एक मामला सामने आया है। 13 वर्षीय बच्चे के काम करने से मना करने पर उसे जबरन करंट लगा दिया गया। 13 साल का यह बच्चा अब संजय गांधी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है। चित्रकूट की बरौदा पुलिस ने साइको किलर रज्जू उर्फ शिवपूजन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। और साइको किलर ने मानसिक रूप से कमजोर अपने ही साथी की हत्या की थी और अपनी ही बहन के ससुर की भी हत्या की थी। साथ ही एक मंदिर के पास आगजनी भी की। रतलाम के जावरा में भूमाफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। जावरा शहर थाना पुलिस ने 14 अलग अलग एफआईआर दर्ज की। 40 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। इन पर अवैध तरीके से कॉलोनी काटने के आरोप हैं। दुर्ग में ज्वेलरी दुकान में चोरी करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लूटे गए 2 किलो से अधिक सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। लूट के बाद जाते हुए नकाबपोश चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। कवर्धा के कुकदूर थाना पुलिस ने महिला के साथ बलात्कार के आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। युवक बीते 2 महीने से युवक पर 2 महीने से महिला का शारीरिक शोषण करने का आरोप है। इस मामले में पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी। इसके बाद आरोपी युवक गिरफ्तार किया गया। कोरबा में यूरेनियम सप्लाई का झांसा देकर लाखों की ठगी करने के मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में एक आरोपी की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि 3 अन्य फरार आरोपी की तलाश जारी है। और इसी के साथ सुपर 10 में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। आज खंडवा दौरे पर रहेंगे सीएम शिवराज। लाडली बहना योजना के महासम्मेलन को करेंगे संबोधित। रोड शो में भी होंगे शामिल। शिवराज कैबिनेट